तो कल हमने बेसिक्स देख लिया था, उसके आगे करते हैं। ओके, एग्जाम्पल is for the first year the fixed cost for the setting up a new electronic pocket okay, तो fixed cost हम F लेते हैं, the electronic pocket calculators company is ₹3 lakh. The variable cost for producing a calculator is ₹70. तो variable cost जो है is ₹70. Okay. The company expects the revenue from the sale of the calculator to be ₹27. Sale at ₹270 okay, per calculator. So what we have to find is, number 1, construct the revenue function. Number 2, find the break-even point. And number 3, which is also find the number of calculators. Number of calculators produced for which the company will suffer a loss. तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। एफ क्या है, फिक्स्ड हमें 3000 दिए हुए है, वेरिएबल कॉस्ट 70 है। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, सी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ प्लस बी ऑफ एक्स। ओके, तो एफ क्या है हमारा 3 लाख प्लस बी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 70 इंटू एक्स। ये हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। अब क्या बोला गया है, हमें क्या करना है। अच्छा, ये सेल दिया हुआ है, मतलब प्राइस है विच इज 270। ओके, तो हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स वो क्या होता है पी इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू पी क्या दिया गया है 270 इंटू एक्स। तो हमारा जो सेलिंग है, सेलिंग प्राइस विच इज 270 एक्स है, पर प्राइस पर यूनिट हम 270 रुपीज ले रहे हैं। okay? अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन तो हमारा हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, whenever we have c of x is equals to r of x। ये भी हमें पता है कि ये होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। c of x क्या है हमारा 3 lakhs प्लस 70x is equals to r of x। रेवेन्यू पॉइंट क्या है हमारा, रेवेन्यू फंक्शन which is 270x। तो ये क्या हो जाएगा 3 lakhs is equals to 270 minus 70 which is 200x, which implies that x equals to क्या मिलेगा हमें 1500। तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं तो इजी रहेगा कि तो x is equals to 1500 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर 1500 यूनिट्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, हमारा जो है वो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स कंपनी विल सफर अ लॉस। यहाँ पे स्पेस आएगा, सफर अ लॉस। ओके, तो हमें कितने नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स हम अगर करेंगे तो वो लॉस में जाएगा। ओके, तो देखो हमें पता है कि 1500 जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब 1500 अगर सेल कर लेते हैं तो ना ही हमें लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। सो फॉर x इज लेस देन 1500 से अगर लेस में जाएगा तो क्या होगा, लॉस।
ओके, तो लॉस कब होगा? whenever we have sold x is less than or less than 1500, तब वो जो कंपनी है वो लॉस को सफर करेगी। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। कोई डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट वन इज a shoe manufacturer is planning production of new varieties of shoes। ये न्यू varieties of shoes लिख देते हैं। क्या पूरा क्वेश्चन लिखो या चलेगा ऐसा थोड़ा थोड़ा? ना चलेगा ऐसा थोड़ा। For the first year, the fixed cost for setting up the new production, कि first year में अगर वो setting और new production कर रहे हैं, line are rupees 1.20 lakhs, rupees 1.25, sorry, rupees 1.25 lakhs. Variable cost for producing each pair of shoes are rupees 35। कि वेरिएबल जो है वो क्या हो रहा है? rupees 35। The sale department project that project that 1500 pairs can be sold in the first year. X equals to 1500 in first year. At the rate of rupees 160, तो प्राइस क्या हो जाएगी? rupees 160 अ पैर। ओके, एक पैर के लिए 160 है। तो हमें क्या करना है? नंबर 1, डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन, मतलब हमें प्रॉफिट फंक्शन जो है वो फाइंड करना है फॉर द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ शूज। इसके लिए फॉर एक्स पेयर्स के लिए। ओके, हमें यहाँ पे 1500 के लिए नहीं, एक्स पेयर्स के लिए करना है। नंबर 2 is if 1500 pairs are actually sold, what profit or loss the company would incur? Okay, for 1500 profit or loss. Number 3, determine the break-even point. Okay, तो इजी है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या है? न्यू वेराइटीज ऑफ शूज 1.20 लाख दिया हुआ है, वो क्या है? फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट इज 1 लाख 1.25 lakhs, दैट मींस 1,25,000। ओके, वेरिएबल क्या है? 35। सो v of x is equals to 35 into x। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या जाएगा? c of x is equals to f plus v of x which is 1,25,000 प्लस 35x। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब क्या दिया हुआ है? ओके, प्राइस दी हुई है 160, तो हम सबसे पहले ले लेंगे रेवेन्यू ऑफ एक्स। रेवेन्यू ऑफ एक्स क्या होता है? p into x which is equals to 160 into x। ओके, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? प्रॉफिट ऑफ x फॉर x पेयर्स। अब आता है हमारा प्रॉफिट ऑफ x। प्रॉफिट फंक्शन क्या था हमारा? p of x is equals to r of x minus c of x, मतलब कि रेवेन्यू कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट। तो रेवेन्यू कॉस्ट हमें कितनी मिली? r of x is 160x माइनस c of x। c of x क्या है? 1,25,000 प्लस 35x, 1,25,000 माइनस 35x, सॉरी प्लस 35x है, ये माइनस हो जाएगा। तो 160 माइनस 35 कितना होता है? Anyone? Which is 125x. Yes, it is 125x minus 1,25,000 माइनस 1,25,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। ओके, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन? अगर 1500 वो सेल कर लेता है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना होगा अगर होगा तो?
ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, P ऑफ 1500, तो हमें x की जगह पे 1500 फाइंड करना है, तो 125 इंटू 1500 माइनस 1,25,000, बोलो आंसर क्या आ रहा है? मैम 62,500। 62,500, यस। अब ये पॉजिटिव है, राइट, 62,500 ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, व्हिच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर प्रॉफिट कितना हुआ, 62,500 if they have sold all 1500 items. Okay, now number 3, what's the question? Break even point. तो break even point क्या होता है, whenever we have r of x is equals to c of x, or we can say that p of x is equals to 0. तो r of x equals to c of x. What is r of x? p into x, which is 160x, is equals to c of x is 1,25,000 minus, sorry minus नहीं plus है, plus 35x. ठीक, तो विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 125x इज इक्वल्स टू 1,25,000. ओके, जिसको हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1000. सो x इज इक्वल्स टू 1000 इज अवर ब्रेक इवन पॉइंट. नेक्स्ट एग्जांपल, if the cost function c of x of producing x quantities, ओके, x क्वांटिटीज के लिए हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो c of x है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, of a product is given by c of x is equals to 500x square plus 2500x plus 5000, and if each unit of their product is sold out, के सारे प्रोडक्ट अगर सोल्ड आउट हो रहे हैं, then at rupees 6000, p is equals to rupees 6000, then what are the break even points? हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स. ओके, तो सिंपल सी चीज है, हमें c ऑफ x दिया हुआ है, ये p है, इसके ऊपर से हम रेवेन्यू ऑफ x फाइंड कर सकते हैं. रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, r ऑफ x which is equals to p into x, p is equals to 6000 into x. Okay, and what is break even point? Is r of x is equals to c of x. r of x क्या होता है, 6000x is equals to c of x is 500x square plus 2500x plus 5000. ओके, ये जो है हमारा होगा, यहाँ पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी हैव इज 500x square minus 3500x plus 5000 is equals to 0. ऐसा 500 कॉमन निकलेगा, so what we have is x square minus 7x plus 10 is equals to 0. Okay, क्या होगी x की वैल्यू, x is equals to, बोलो, Plus 5 minus 2. both will be plus 2 and 5. हाँ दोनों प्लस होंगे. ये प्लस 10 है ना, तो दोनों ही प्लस होंगे, 2 and 5. So x is equals to 2 and x equals to 5 are the break even points. Okay, next example, the fixed cost of a new product is rupees 35,000. Okay, तो f is rupees 35,000 and the variable cost per unit is rupees 500. V is rupees 500. If the demand function is p of x
demand function p of x is 500 minus 5000 minus 100x. Find the break even values. Okay, find क्या करना है? break even values. ओके, तो सिंपल सी चीज है, f है हमारा क्या है 35,000, v है तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट c of x which is equals to f plus v of x which is equals to f क्या है हमारा 35,000 प्लस v क्या है 500 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। अब क्या है p ऑफ x दिया हुआ है तो इससे p ऑफ x दिया होता है तो क्या मिलता है रेवेन्यू ऑफ फंक्शन, रेवेन्यू ऑफ फंक्शन इज p ऑफ x इंटू x विच इज इक्वल टू p ऑफ x क्या है 5000 माइनस 100x इंटू x, तो ये हो जाएगा 5000x माइनस 100x स्क्वायर। ओके, तो प्राइस जो है हमारी वो भी डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो ये ऐसा होगा। अब क्या फाइंड करना है ब्रेक इवन वैल्यूज। वी नो दैट व्हाट इज ब्रेक इवन वैल्यू, c ऑफ x इज इक्वल्स टू r ऑफ x इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पे x के फॉर्म में मिलेगी तो वी कैन राइट इट एज ब्रेक इवन वैल्यूज। तो 35,000 प्लस 500x is equals to 5000x minus 100x square. Okay, तो इसको हम लिख सकते हैं 100x square, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। तो 500x minus 5000x which is equals to minus 4500x plus 35,000 is equals to 0. 100 कॉमन निकलेगा, सीधी सी बात है, तो which gives us x square minus 45x plus 350 is equals to 0. बोलो आंसर क्या, what are the values of x? 10 and 35. It's 10 and 35. Next example. A company producing dry cells introduces production bonus for its employees which increases the cost of the cell. The daily cost of production C of x for x numbers, okay, production cost C of x for x numbers of cells is rupees 3.5x plus 12,000. Okay, this is given thing. After that, number 1 is if each cell is sold for ₹6, okay, तो सेलिंग प्राइस जो है एस बोल लेते हैं उसको, हम बोलेंगे ₹6, पी ही ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस है p is equals to ₹6. Determine the number of cells that should be produced to ensure no loss. okay, अगर लॉस नहीं है तो उसके लिए हमें x फाइंड करना है, तो x क्या हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है कि जहां पे हमें लॉस नहीं मिलेगा, लॉस नहीं करना है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी चलेगा और प्रॉफिट भी चलेगा, दोनों ही हमें फाइंड करने हैं। नंबर टू इज if the selling price is increased by 50 paisa, so p will be increased, p is increased by 0.5 rupees, what would be the break even point? तो यहाँ पे हमें break even point फाइंड करना है। और number 3 is if at least 6,000 cells be sold daily, so x is equals to 6,000, what price the company should charge per cell to guarantee no loss? अगर x equals to 6,000 है तो p क्या होना चाहिए for no loss, okay, लॉस ना हो इसके लिए। so फिर से देख लेते हैं, c of x दिया हुआ है which is 3.5 into x plus 12,000, okay, p दिया हुआ है ₹6, तो हमें x फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल here we have c of x is equals to 3.5x plus 12,000, okay,
फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड इट इफ r of x फाइंड करेंगे तो r of x क्या हो जाएगा, r of x is equals to p into x which is equals to p is given that ₹6, so we have r of x is equals to 6x. okay, to ensure no loss, okay, हमें क्या करना है, no loss होना चाहिए, तो we must have that r of x is must be greater than or equals to c of x. okay, अगर equals to होता है तो हमें क्या मिलता है, ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए अगर पॉजिटिव हो तो क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट, और नेगेटिव हो तो लॉस मिलता है प्रॉफिट फंक्शन. ओके, तो r of x is greater than or equals to c of x होगा तो या तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा या फिर प्रॉफिट होगा, तो we are applying this only. तो r of x is 6x is greater than or equals to c of x which is 3.5x plus 12,000. okay, तो what we can write is 3.5x है, यहाँ पे आ जाएगा तो 6x minus 3.5x will be 2.5x is greater than or equals to 12,000. okay, which implies x is greater than or equals to 12,000 divided by 2.5. okay, what will be x? 12,000 divided by 4,800. yes, it is 4,800 or we can say 4,800. okay, so x must be greater than or equals to 4,800 to ensure no loss. okay, loss नहीं हो उसके लिए हमारा जो x है, मतलब प्रोडक्शन जो है वो greater than 4,800 होना चाहिए. Number 2. next one is if p increased by 0.5 rupees, तो p की प्राइस क्या है 6 rupees, तो p is increased by 0.5 rupees, so what we have now, p is equals to 6 plus 0.5 which is equals to 6.5 rupees. okay, now break even point. so we have to find the break even point. अगर p बढ़ गया है तो r of x भी चेंज हो जाएगा, r of x is equals to p into x, इसको हम p1 बोल देते हैं, तो p1 into x ये इंक्रीज हुआ है, तो which is equals to 6.5x. okay, now we want to find the break even point. break even point is c of x is equals to r of x. okay, तो c of x क्या है 3.5x plus 12,000, so we can write that 3.5x plus 12,000 is equals to 6.5x. तो 6 ये रहेगा 12,000 यहाँ पे which is equals to 6.5x minus 3.5x is equals to 3x. right, so from this we can write that x is equals to 4,000. okay, तो अगर ये जो है प्राइस अगर 0.5 मतलब कि 50 पैसे से इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 4,800 से घट के आ रहा है 4,000 के ऊपर. ओके, नंबर 3, थर्ड क्या फाइंड करना है हमें, एट x इक्वल्स टू 6,000 व्हाट विल बी p. ओके, किसके लिए, अगर हमें नो लॉस हो, इसीलिए लॉस ना हो इसके लिए हमें p क्या रखना चाहिए, व्हाट विल बी द प्राइस, तो उसके लिए p को p ही रखेंगे, तो r of x जो है वो क्या हो जाएगा p into x, और x हमारे पास है अब 6,000. okay, so 6,000 p जो है वो हमारा r of x हो जाएगा. ओके, अब क्या होना चाहिए, r of x should be greater than or equals to c of x. हमने पहले ही देख लिया कि नो लॉस हो हमें, तो हमें क्या, हमारे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, r of x is greater than or equals to c of x. so r of x is 6,000 p which is greater than or equals to c of x. c of x क्या है 3.5x plus 12,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5. अब x की वैल्यू हमारे पास है which is 6,000 plus 12,000. okay, तो 6,000 p is greater than or equals to, ये क्या हो रहा है बोलो, मैम 21 उसके पीछे 3 21,000 21 2100 मैम 2100. चलो एक काम करते हैं, सॉरी 1,000 यस, लेकिन इससे भी अच्छा है, यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे 2 into 6,000 होगा, तो 6,000 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3.5 plus 2,
तो ये 6000 कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.5 प्लस 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 5.5। ओके, तो हमारा जो p है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5.5 होना चाहिए फॉर नो लॉस। ओके, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? No, ma'am. Okay, so next is application of derivatives in economics and कॉमर्स। ओके, तो अब तक कैलकुलस के बारे में देखा हमने, ये सब कॉस्ट और सब किया। ओके, प्रॉफिट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स का भी यूज है। तो डेरिवेटिव्स कहाँ पे यूज होता है? तो बाकी सब तो आपको पता है, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, व्हाट इज रेवेन्यू फंक्शन, व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, ये सब हमने देख लिया है। ओके, तो नया जो भी है हम सिर्फ वही करते हैं। न्यू वन इज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। Okay, what is marginal cost? Okay, if C of x be the total cost when output is x, okay, तो C of x तो हमें पता ही है वो total cost होता है। The marginal cost is defined by dc by dx। मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फंक्शन मिलेगा वो होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सेम थिंग हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज d by dx of r, where we know that r of x is equals to p into x। p क्या है? हमारा डिमांड फंक्शन होगा और we can write it as p, प्राइस। ये प्राइस और डिमांड फंक्शन जो भी बोला गया है वहां पे हम यूज करेंगे p, और c of x हमें पता है f प्लस v of x। okay? ये दोनों जो है वो न्यू थिंग है। मार्जिनल कॉस्ट इतना याद रखो, मार्जिनल है उसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है, कॉस्ट है तो कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करो, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, लेकिन मार्जिनल है तो हमें डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं। ओके, अब एक और चीज जो आपके बुक में थियरी में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि डेरिवेटिव्स यहाँ पे कहाँ पे आया? सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने में डेरिवेटिव का यूजफुल नहीं है। इसके एग्जांपल्स है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे थियरी में नहीं दिया हुआ है कहीं पे। क्या है? अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, मार्जिनल फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स कर रहे हो, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी अब तक हमने जो जितने भी फंक्शन पढ़े हैं वो सारे के सारे फंक्शन ले लो, उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं और इक्वल्स टू जीरो रखते हैं, इसके इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी, समथिंग समथिंग a b, सपोज दो वैल्यूज मिल रही है, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। अब अगर ये वैल्यू जो है उसके लिए हम d स्क्वायर fx बाय dx स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं, इक्वल्स टू जीरो नहीं लेना, इक्वल्स टू जीरो लेने से पहले जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं फिर से। तो ये जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल्स टू a एंड एट x इज इक्वल्स टू b, मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू हमें रखनी है। तो एट x इक्वल्स टू a अगर वो ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, ओके, तो ये जो फंक्शन है वो एट x इक्वल्स टू a मिनिमम होगा। ओके, उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी? f ऑफ a इज मिनिमम वैल्यू। ओके, और अगर ये जो है वो लेस देन जीरो मिल रहा है, ओके, सपोज x इक्वल्स टू b के ऊपर लेस देन जीरो मिल रहा है, मतलब नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे ये जो होगा वो फंक्शन मैक्सिमम होगा, और f ऑफ b जो होगा वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आया? कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, इक्वल्स टू जीरो रखो, इक्वल्स टू जीरो रखने के बाद जो वैल्यू मिल रही है हमें, वो वैल्यू अगर हम सेकंड डिफरेंशिएशन में कर ले, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, तो अगर वो ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन लेस देन जीरो मिल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी पढ़ लिया है, तो ये तो हमें पता ही है क्या होता है, राइट?
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके अंदर ये था मैक्सिमम मिनिमम। मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि ये होता है, ठीक, क्योंकि इसके बेस पे एग्जांपल्स है, तो डिफरेंशिएशन हमें याद होना चाहिए। सो विल स्टार्ट विद द एग्जांपल। Example number 1, the cost function c of x of a firm is given by, इसका नंबर 1 दे देती हूँ, c of x is given by 2x square minus 4x plus 5. Find number 1 the average cost and number 2 the marginal cost when x is equals to 10. x equals to 10 के लिए एवरेज कॉस्ट भी फाइंड करनी है और मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो वी हैव गिवन दैट c of x which is equals to 2x square minus 4x plus 5, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। तो नंबर 1 एवरेज कॉस्ट क्या होगा, ac। ac क्या होता है, c डिवाइड बाय x which is c of x डिवाइड बाय x। c of x क्या है, 2x square minus 4x plus 5 divided by x which is equals to 2x minus 4 plus 5 by x. Now AC at x is equals to 10, क्या मिलेगा, 2 into 10 minus 4 plus 5 divided by 10, बोलो आंसर क्या मिल रहा है। मैम 16.5। Yes, it's 16.5. Okay, next same method, marginal cost। marginal cost क्या होता है, d by dx of cost function c of x। तो d by dx of cost function क्या है हमारा, 2x square minus 4x plus 5 which is equals to, डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, 4x minus 4, right। now marginal cost at x is equals to 10 is 4 into 10 minus 4 which is 40 minus 4 is 36. Okay, so we have required average cost is 16.5 and marginal cost is 36. Example number 2 is the total cost c of x of a firm is 0.0005 x cube minus 0.7 x square minus 30x plus 3000, where x is the output. Determine number 1 average cost, number 2 marginal cost, number 3 MVC equals to AVC, okay, where VC denotes the variable cost, MVC denotes marginal variable cost and AVC denotes average variable cost, okay। और इसके ऊपर हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, तो ये तीनों के तीनों फाइंड करो। चलो टेल मी द आंसर, क्या आ रहा है तीनों में।
क्या है आंसर? आया आंसर? एवरेज कॉस्ट क्या आई? सी बाय एक्स एवरेज कॉस्ट भी नहीं मिलेगा अभी तक। सिंपल सा है 0.0005 x³ माइनस 0.7 x² माइनस 30x प्लस 3000 होल डिवाइड बाय x। यस करेक्ट। आफ्टर दैट मार्जिनल कॉस्ट उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.0015 x² माइनस 0.14 और 1.5 क्या आएगा 1.4x माइनस 30 प्लस 3000 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और MVC इक्वल्स टू ABC, चलो ये कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट तो आपका हो गया। MVC इक्वल्स टू ABC। MVC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ये है। Marginal cost is d by dx of c of x, which is equals to 0.0015 x square minus 1.4x minus 30। ओके, अब हमें क्या करना है? अगर MVC equals to AC है एवरेज कॉस्ट, MVC हमें ये मिला 0.0015 x square minus 1.4x minus 30 is equals to ABC, सॉरी AC नहीं है ABC। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमारे पास अलग से डेफिनेशन है कि जो कॉस्ट है उसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेना है, फिक्स कॉस्ट जो है उसको निकाल देना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी 0.0005 x³ माइनस 0.7 x² माइनस 30x डिवाइड बाय x, ये हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, which implies that 0.0015 x² minus 1.4x minus 30 is equals to 0.0005 x² minus 0.7x minus 30। minus 30 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ये है 0.0015 x² एंड 0.005 x²। ये यहाँ पे आ जाएगा 1.4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा? वी कैन राइट दैट 0.001 x² इज इक्वल्स टू 0.7 x। ओके, तो एक एक x कैंसिल हो जाएगा। जी नहीं हो सकता ऐसे x कैंसिल, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम कैसे लिखेंगे 0.001 x² माइनस 0.7x इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x जो है वो कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 0.001x minus 0.7 is equals to 0. From this we can write that x is equals to 0 or 0.001x is equals to 0.7, and from this we can write that x is equals to क्या होगा
0.7 डिवाइडेड बाय 0.001 विच इज इक्वल्स टू 700। तो x की वैल्यू होगी 700। ओके, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, क्यों हम 0 सेल करें, सेल कितने करेंगे, 0 तो करेंगे ही नहीं। तो x इक्वल्स टू 700 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। Next example, number 3, which is a manufacturer can sell X items per month at a price P is equals to 300 minus 2x rupees per item. Okay. Manufacturer's cost of production C rupees for X items is given by C is equals to 8x plus 1000. Okay, so C of X is 8x plus 1000. Find the revenue function, marginal cost and marginal revenue. Revenue function, marginal cost and marginal revenue. Find also the profit function और P of X. इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है, रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड P of X, मतलब कि प्रॉफिट फंक्शन। P दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करेंगे which is P into X. P into X is 300 minus 2x into X which is equals to 300x minus 2x square. ये हो गया हमारा फर्स्ट रेवेन्यू फंक्शन फाइंड। अब क्या फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज d by dx of cost function which is equals to d by dx of 8x plus 1000 which is equals to 8. okay, now marginal revenue, रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, mr which is equals to d by dx of r of x which is equals to d by dx of, अच्छा r क्या है, 300x minus 2x square which is equals to 300 minus 4x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी मिल गया हमें। अब क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन P of x is equals to r of x minus C of x. What is r of x, यही लिखा हुआ है, which is equals to 300x minus 2x square minus C of x क्या है, 8x plus 1000, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 8x plus 1000 which is equals to 300x minus 2x square minus 8x minus 1000. So P of x is equals to ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ओके, माइनस 8x प्लस 300x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 292x माइनस 1000। तो ये जो है वो इसका प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। ओके, और इसको अगर अच्छे से पॉजिटिवली लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 292x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1000 इज अ प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द गिवन कॉस्ट फंक्शन। Next example number 4, which is the demand function of a monopolist. The demand function of a monopolist is given by P is equals to 1500 minus 2x minus x square. Find the marginal revenue for any level of output x. Okay, so x के लिए फाइंड करना है हमारा, कोई अलग सी चीज नहीं है। एंड फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, और मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 10 है तभी भी फाइंड करना है। तो पहले x के लिए फाइंड करना है, फिर x इक्वल्स टू 10 के लिए फाइंड करना है। तो p दिया हुआ है, यू कैन फाइंड इट इजीली। तो ये एग्जांपल खुद करो एंड टेल मी द आंसर क्या आ रहा है।
मैम -12 तो हमारा माइनस नो बेटा, हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, P into x which is 1500x minus 2x square minus x cube, right? Now differentiate it. What we have is 1500 minus 4x minus 3x square, which is marginal revenue, and put the x equals to 10. What we have is 1500 minus 4 into 10 minus 3 into 10 square. So 1500 minus 40 minus 300, which is 1160. मिला r of x is equals to p into x which is equals to 1500x, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, minus 2x square minus x cube. okay, mr marginal revenue यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, which is 1500 minus 4x minus 3x square, and mr at x is equals to 10. What we have is 1500 minus 40 minus 300 which is equals to 1160 something ऐसा होगा. Okay, next number 5. The demand function of a monopolist. यही किया ना, okay लगा ये. Okay, the demand function of a monopolist is given by P is equals to 1200 minus 4x minus x square. Okay, where P is the price per unit and x is the total output. Okay, वो हमें पता है, P price per unit होता है, x total output होता है. उसके अंदर है first one is find the revenue function. Okay, number 2 marginal revenue function at output level of x units. Okay, तो for x के लिए हमें marginal revenue find करना है. Number 3 is what is the value of MR at output level. okay, MR at 4 and at 10. okay, x equals to 10 के लिए और x equals to 4 के लिए हमें marginal revenue find करना है. okay, तो first of all r of x क्या हो जाएगा, p into x which is equals to 1200 minus 4x minus x square into x which is equals to 1200x minus 4x square minus x cube. okay, marginal revenue क्या हो जाएगा, d by dx of r which is equals to इसका differentiation 1200 minus 8x minus 3x square. अब x equals to ये दोनों हो गए, क्या इसके अंदर x equals to 4 और x equals to 10 रख के मुझे वैल्यू बोलो क्या मिल रही है.
क्या है आंसर? 1120 and 820. Yes, correct. Not 1160. It's 1120 and 820. Next example, number 6, which is a firm knows that the demand function for one of its product is linear. Okay, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है. क्या है? A firm knows that the demand function for one of its product is linear. मतलब डिमांड फंक्शन क्या होता है हमारा? P. वो लीनियर है. लीनियर मतलब क्या होता है? एक लाइन का फंक्शन हम क्या लेते हैं? a प्लस बी एक्स, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं, राइट? तो अगर हमें p लेना है y की जगह पे तो a प्लस बी एक्स लेते हैं, विच इज अ फंक्शन ऑफ लाइन और लीनियर फंक्शन. ये दोनों हम बोल सकते हैं इसको. उसके बाद क्या है? इट इज नोन दैट it can sell 1000 unit when the price is rupees 4. Okay, whenever p is equals to 4, x is equals to 1000. Okay, ये दिया हुआ है. And it can sell 1500 units when the price is rupees 2 per unit. So whenever p is equals to 2, x is equals to 1500. ये भी दिया हुआ है. Determine. अब हमें फाइंड क्या करना है? नंबर 1 is the demand function. डिमांड फंक्शन मतलब p फाइंड करना है. नंबर 2 क्या फाइंड करना है? द टोटल रेवेन्यू फंक्शन r of x. नंबर 3 द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन. ओके, मतलब MR. ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी. देखो क्या है? p इक्वल्स टू हमें a प्लस बी एक्स पता है. अब p की वैल्यू दी हुई है 4 के लिए x इक्वल्स टू 1000 है, p इक्वल्स टू 2 के लिए x इक्वल्स टू 1500 है. तो व्हाट विल वी फाइंड? अगर हम ये दोनों इक्वेशन इसके अंदर रख दे तो क्या मिलेगा? 4 is equals to a plus 1000x. This is equation number 1. And 2 is equals to a plus 1500x. This is equation number 2. Okay. So now by solving 1 and 2, okay, क्या मिलेगा हमें? बोलो. a equals to क्या मिल रहा है और b equals to क्या मिल रहा है? यहाँ पे b की जगह पे मैंने x ले लिया. Okay, b और यहाँ पे भी. Okay. Tell me the value of a and b by solving these two equations. 1 minus 2 कर लो. 4 minus 2 which is 2. a कैंसिल हो जाएगा. 1000 minus 1500 b क्या हो जाएगा? minus 500 b is equals to 2. So b is equals to what is the answer for b? minus 250. माइनस 250 आ रहा है. माइनस 1/250 आ रहा है. 1/250. It's minus 1/250. And what about a? Put the value of b in any equation, number 1 or 2, as you like. Zero. No. How can it be 0? See, 1000 divided by by 250 करे तो क्या मिलेगा? -4. a is equals to -4 plus 4. ये -4 यहाँ पे चला जाएगा तो +4 हो जाएगा. 4 plus 4 is 8. Okay, so we have a is equals to 8 and b is equals to -1/250. So from this we can write that p is equals to a plus bx, which is equals to 8 minus 1/250x. ये हो गया हमारा फंक्शन p, डिमांड फंक्शन. ओके, तो हमें डिमांड फंक्शन भी फाइंड करना था, राइट? उसके बाद ये हो गया फर्स्ट हमारा डिमांड फंक्शन फाइंड, विच इज 8 minus x/250. नंबर 2 क्या करना है? हमें r of x फाइंड करना है. तो r of x is equals to डिमांड फंक्शन into x.
which is 8 minus x upon 250 into x which is equals to 8x minus x square upon 250. ये हो गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन. थर्ड क्या फाइंड करना है हमें? मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? सिंपल सी चीज है, इसका डिफरेंशिएशन करना है. mr is equals to d by dx of r of x which is equals to d by dx of 8x minus x square by 250 which is equals to 8x का डिफरेंशिएशन x माइनस 2x अपॉन 250. तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 125. आ गए तीनों के तीनों आंसर. नेक्स्ट नंबर 7. The cost C. क्लिक करो ना. Yes. ओके मैम. हो गया. हाँ मैम. Next example. The cost C of manufacturing a certain article is given by C is equals to 5 plus 48 upon x plus 3x square, where x is the number of articles manufactured. Find the minimum value of cost C. हमें यहाँ पे अब क्वेश्चन चेंज हुआ. क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट C. मैंने आपको बोला था पहले ही कि जब भी हम मिनिमम मैक्सिमम करेंगे तो क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके इक्वल्स टू 0 लेंगे. 0 लेने के बाद वो वैल्यू हम इसके अंदर सेकेंड डिफरेंशिएशन में अप्लाई करेंगे एंड वॉट एवर वी हैव, if it is greater than 0 then we have the minimum function minimum, and if it is greater than 0 then if it is less than 0 then we have the maximum value. Okay, so first of all हमें क्या करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट C. C दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले dc by dx. dc by dx क्या होगा? 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है, राइट? तो 48 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 48 अपॉन एक्स स्क्वायर. याद है ना डिफरेंशिएशन? प्लस 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 6x. ओके, नाउ वी हैव टू अब ये जो है इसके इक्वल्स टू 0 रखेंगे. तो सेकंड डिफरेंशिएशन भी चेक कर लेते हैं अगर मिल रहा है या नहीं. अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है तो कुछ होगा ही नहीं. तो माइनस 48 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 96 अपॉन एक्स क्यूब. ओके, प्लस 6x का प्लस 6. कि ये जो है वो हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन है. इसको बोल देते हैं नंबर 1, इसको बोल देते हैं नंबर 2. ओके, by equating dc by dx is equals to 0, what we have is 48 upon x square is equals to 6x. Okay, and from this we can write that 6x cube is equals to 48. 6 से कैंसिल हो जाएगा, x cube equals to क्या मिलेगा? 8, and we know that x is equals to 2. तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई. Now at x equals to 2 we want to find the d square c by dx square. Okay, तो d square c by dx square at x is equals to 2 is क्या मिलेगा? 96 upon 2 cube plus 6 which is equals to 96 divided by 8 plus 6. ये क्या मिलेगा? बोलो क्या होगा? 12 plus 6 which is 18 and it is greater than 0. Greater than 0 है मतलब क्या मिलेगा? Minimum value. Okay, so therefore at x is equals to 2 cost function has minimum value which is, हमें मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो c of 2, अब x की जगह पे 2 आ जाएगा. c of x क्या है? 5 plus 48 by x, 5 plus 48 by 2 plus 3x square which is plus 3 into 2 square which is 5 plus 48 by 2 is 24 plus 3 into 4 which is 12. क्या होगा आंसर बोलो?
41. 41. Yes. Okay, so this is the answer. जो मिनिमम आंसर है, मिनिमम वैल्यू है, वो मिलेगी 41. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, which is a firm produces an output of X tons of a certain product at a total cost given by C of X is equals to rupees X cube minus 4x square plus 7x. Find at what level of output average cost is minimum and what level will it be. क्या फाइंड करना है? एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम. ओके, तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट, मिनिमम ऑफ एसी फाइंड करना है हमें. तो सी ऑफ एक्स है, व्हाट विल बी एसी? एसी इज सी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x divided by x, which is equals to x square minus 4x plus 7. Okay, now minimum of average cost find करना है, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एवरेज कॉस्ट का. तो d by dx of AC is equals to d by dx of x square minus 4x plus 7, which is equals to 2x minus 4. This is equation number 1. सेकेंड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ equating equation number 1 equals to 0, that means d by dx of AC is equals to 0, which implies that 2x minus 4 is equals to 0, which gives us x is equals to 2. तो यहाँ पे हमें x equals to 2 मिल गया. Okay, now d square by dx square AC at x is equals to 2 is क्या है? 2 only, यहाँ पे x है ही नहीं, तो which is greater than 0. greater than 0 मतलब at x equals to 2 average cost has minimum value. यहाँ पे लिख लेते हैं which is AC of 2 is equals to average cost क्या मिली है हमें? x square minus 4x plus 7. तो 2 square minus 4 into 2 plus 7, which is equals to 4 minus 8 plus 7. Minus 8 plus 7 is minus 1. 4 minus 1 is 3. So minimum value of average cost is 3. Okay, next example number 9, which is the manufacturing cost of an item consists of rupees 900 as overheads. The material cost is rupees 3 per item and the labor cost is rupees x square by 100. Okay, तो हमारा जो फिक्स्ड टर्म है वो है रुपीज 900. ओके, मटेरियल कॉस्ट इज 3 पर आइटम एंड लेबर कॉस्ट इज यस. मैम कैन आई लीव द क्लास अर्जेंटली? मैम बाहर जाना है. ओके, लेकिन ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा. हाँ मैम आप वीडियो डालोगे ना? बस यस, वो मैं वीडियो देख लूंगी. ओके ठीक है. ओके, थैंक यू मैम. which is x square by 100 for x items produced. okay, x items produced हो रही है, उसके लिए ये है, ये f है, यहाँ पे हमारे. तो इसका जो टोटल कॉस्ट है हम इसको लिख सकते हैं c of x is equals to 900 प्लस ये 3 पर आइटम है, तो इसको हम लिखेंगे 3 into x और ये क्या है? लेबर कॉस्ट which is प्लस x square by 100. तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन. How many items must be produced to have average cost minimum? Okay, तो हमें क्या करना है? मिनिमम एवरेज कॉस्ट.
तो जैसे आगे किया था वही करना है। सबसे पहले c ऑफ x है तो ac फाइंड करेंगे। ac इज इक्वल टू c ऑफ x डिवाइड बाय x विच इज इक्वल टू 900 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर बाय 100 होल डिवाइड बाय x। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा 900 बाय x प्लस 3 प्लस x बाय 100। ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dx ऑफ ac विच इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 900 अपॉन x मतलब माइनस 900 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और x अपॉन 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 100। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे d बाय dx नहीं d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ ac इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 900 अपॉन एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 1800 अपॉन एक्स क्यूब। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। 1 अपॉन 100 का तो 0 हो जाएगा। नाउ substituting or equating equation 1 equals to 0, what we have d by dx of ac is equals to 0 which implies that 1 by 100 is equals to 900 by x square. From this we can write that x square is equals to 90,000 and x is equals to 300। यहाँ पे हम प्लस और माइनस नहीं ले रहे क्योंकि x क्या है आइटम्स प्रोड्यूस्ड तो नेगेटिव आइटम्स तो प्रोड्यूस हो नहीं सकती ना इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ प्लस ले रहे हैं प्लस 300। ओके तो x इक्वल्स टू 300 मिल गए। अब इसके लिए हम रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 तो d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ ac at x is equals to 300 what we have is 800 डिवाइड बाय x क्यूब तो सॉरी 1800 डिवाइड बाय 300 क्यूब। तो आंसर जो है वो क्या मिलेगा ऑब्वियस चीज है जो कुछ भी होगा पॉजिटिव ही होगा ग्रेटर देन 0। तो ये क्या मिलेगा हमें एट x इक्वल्स टू 300 AC हैव मिनिमम वैल्यू which is AC at 300 is equals to क्या है एवरेज कॉस्ट 900 upon x plus 3 plus x upon 100 so 900 upon 300 plus 3 plus x upon 100 which is 300 upon 100 तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा दो सभी में से 9 by 3 is 3 plus 3 plus 3 which is 9। okay so minimum cost is 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। सबको समझ में आ रहा है ना कोई डाउट नहीं है किसी को okay so next one is the cost function of a firm is given by c of x is equals to 300x minus 10x square plus x cube by 3. Calculate the output at which the marginal cost is minimum. हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है marginal cost is minimum. Also calculate the minimum marginal cost. हाँ मतलब दोनों x के ऊपर और तो c of x दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है d बाय dx ऑफ c of x ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो d बाय dx ऑफ c of x क्या हो जाएगा 300 माइनस
10 into 2 which is 20x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो हमें फाइंड करना होगा d बाई डी एक्स ऑफ एम आर। देखो ये हमने एक डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट के लिए किया है, हमको ये डिफरेंशिएशन कंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 300 का हो जाएगा 0, माइनस 20x का माइनस 20, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 2x। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन भी करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू माइनस 20 का 0 प्लस 2x का प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। Now equating equation number 1 equals to 0, what we have is d by dx of mr is equals to 0, which implies that 2x is equals to 20, which implies x is equals to 10। x equals to 10 जो है वो equating in equation number 2, what we have is d square by dx square at x is equals to 10 is of mr at x equals to 10 is 2, which is greater than 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी mr की, और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, इसके अंदर रख देते हैं mr at x equals to 10 which is 300 minus 20 into 10 plus 10 square which is equals to 300 minus 200 plus 100, तो 300 plus 100 is 400 minus 200 which is equals to 200, तो इसकी जो मिनिमम मार्जिनल वैल्यू होगी वो होगी 200। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, which is a firm produces x tons of output at a total cost c of x given by rupees 1 upon 10 x cube minus 5x square plus 10x plus 5 at what level of output will the marginal cost and the average variable cost attain their respective minima। okay, तो marginal cost minimum होना चाहिए एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी मिनिमा होना चाहिए। okay? तो मैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करवा देती हूँ, उसका डिफरेंशिएशन और मिनिमम वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिए। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, d बाय dx ऑफ c ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 x क्यूब है तो 3 बाय 10 x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का हो जाएगा 10x प्लस 10x का 10 प्लस 5 का 0, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करना है dmr बाय dx विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3 into 2 विच इज 6 बाय 10 x माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 बाय 5x माइनस 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डिफरेंशिएशन सेकंड करेंगे, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर mr which is equals to, ये 3 by 5x का क्या हो जाएगा 3 by 5, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सिंपल सी चीज है, ये ग्रेटर देन 0 दिख ही रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप, इक्वल्स टू 0 रख के x ये 3 by 5 x minus 10 इक्वल्स टू 0 रख के, और फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे mr में रख के आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं हम, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेना है फ्रॉम द c ऑफ x, मतलब ये नहीं होगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज v of x डिवाइड बाय x which is equals to v of x क्या है 1 by 10 x cube माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x डिवाइड बाय x which is equals to 1 by 10 x square minus 5x plus 10, ये हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब d by dx ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा 2 by 10 x minus 5 which is equals to 1 by 5x minus 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2 हो गया। नाउ d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो 1/5 आ जाएगा विच इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसके इक्वल्स टू 0 रखो, x की वैल्यू जो मिल रही है वो रखो इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी। ओके, तो ये जो बाकी का कंप्लीट है वो होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 12, which is the market demand law of a firm is given by 4p plus x minus 16 is equals to 0. Find the output level when the revenue is maxima and also find the maximum revenue. Revenue level is maxima. ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हमें p फाइंड कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है 4p plus x minus 16 equals to 0 दिया हुआ है। हमें पता है p क्या होता है, डिमांड फंक्शन विच इज अवर प्राइस। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 4p is equals to 16 minus x which gives us p is equals to 16 minus x divided by 4. This is equation number 1. तो हमें p मिल गया, इसके ऊपर से हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, r of x is equals to p into x which is equals to 16 minus x divided by 4 into x which is equals to 16 divided by 4 तो हो जाएगा 4x minus x square by 4. This is our equation number 2. अब क्या करना है हमें, रेवेन्यू इज मैक्सिमा, रेवेन्यू मैक्सिमा हो रही है ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले dr by dx कर लेंगे। तो dr by dx क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x बाय 4 तो विच इज माइनस x बाय 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इसको मैक्सिमा करना है तो डी स्क्वायर आर बाय डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं विच इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। देखो सिंपल सी चीज है, ये लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब कि ये हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। फिर भी dr by dx equals to 0 रख रहे हैं तो by taking equating equation number 3 is equals to 0, what we have dr by dx equals to 0 which gives us 4 is equals to x by 2 and x is equals to 4 into 2 is 8. So at x equals to 8 d square r by dx square is equals to minus 1 by 2 which is less than 0. भी less than 0 है तो हमें क्या मिलेगा, maximum value and which is क्या होगा r of 8, r क्या है 4x minus x square by 4 तो 4 into 8 minus 8 square by 4 which is equals to 32 minus 64 by 4, 32 minus 16 is 16 तो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी वो हो जाएगी 16, तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो हो जाएगी 16। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 which is the total cost of daily output of Q tons of coal is Q टर्न्स जो है उसका टोटल कॉस्ट, मतलब ये C ही है हमारा, तो C ऑफ Q, यहाँ पे X नहीं है, C ऑफ Q है which is 1/10 Q cube minus 3Q square plus 50Q, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, what is the value of Q when एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। वेरीफाई दैट एट दिस लेवल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। हमें ये भी वेरीफाई करना है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है। ओके, तो मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, C ऑफ Q डिवाइड बाय Q विच इज इक्वल्स टू 1/10 Q क्यूब
minus 3q² plus 50q divided by q, which is equals to 1 by 10 q² minus 3q plus 50. ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट. ओके, अब इसका हमने मिनिमम फाइंड करना है, तो इसको डिफरेंशिएशन भी करेंगे. तो क्या हो जाएगा, DAC बाय DQ. अब देखो x नहीं है, q है वेरिएबल के लिए, तो हम q से ही डिफरेंशिएट करेंगे इसको. तो DAC बाय DQ क्या हो जाएगा, 1 by 10 q² which is 2 by 10 q minus 3 which is equals to 1 by 5q minus 3. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है. तो d² by dq² ऑफ AC, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by 5. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ applying or equating first equation is equals to 0. So what we have is d by dq of AC as equals to 0. What we have is 1 by 5q is equals to 3. Okay, which implies q is equals to 15. तो q is equals to 15 जो है वो अगर हम d² by dq² AC में रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 by 5 which is greater than 0. ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा. मिनिमा मिलेगा तो हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे. तो AC एट क्या मिला, 15. okay, एट q is equals to 15 जो है AC क्या है, 1 by 10 q² minus 3 sorry 1 by 10 q² minus 3q plus 50. बोलो इसका आंसर क्या आ रहा है. No, 72.5. Yes, it's 72 or 27. 15 square is 225 by 10 minus 15 27.5. Okay, it is 27.5. Okay, now we will find the marginal cost. What is marginal cost? D by dq of C. D by dq of C. C क्या है, तो वो हो जाएगा, अच्छा, d by dq of C जो है वो 1 by 10 q क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 by 10 q² माइनस 6q प्लस 50. और हमें क्या दिखाना है कि मार्जिनल कॉस्ट और जो एवरेज कॉस्ट है वो दोनों के दोनों एट 0.15 सेम हो रहे हैं. ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट एट q इज इक्वल टू 15 क्या हो जाएगा, 3 by 10 इंटू 15² माइनस 6 इंटू 15 प्लस 50 इज इक्वल टू क्या देखा, 27.5 आ रहा है, दिखाना है मतलब आएगा ही. तो ये हो जाएगा 27.5. तो as we have proved that AC is equals to marginal cost at q is equals to 15. यहाँ पे हो रहा है. Okay, next example number 14. If the total cost function of a firm is C is equals to 1 by 3x cube minus 5x square plus 30x plus 15, where x is output and price under perfect competition is given as rupees 6. Okay, तो p क्या दिया हुआ है, p is rupees 6. Find for what value of x the profit will be the maximum. Profit will be the maximum. Profit जो है p of x जो है उसको हमें maximum करना है. Okay,
तो P दिया हुआ है 6, तो R of x भी मिल जाएगा। R of x क्या हो जाएगा, P into x which is equals to 6x। क्या प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, P of x is equals to R of x minus C of x। R of x क्या है, 6x minus C of x is 1/3 x cube minus 5x square plus 30x plus 15, okay, which is equals to 6x minus x cube by 3 plus 5x square minus 30x minus 15, okay। तो हमारा जो p of x है वो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 15। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करेंगे dp बाई dx। dp बाई dx ये है हमारा p प्रॉफिट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर बाई 3 प्लस 5 इंटू 2 10x माइनस 24, ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कैंसल माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x प्लस 10, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ equating dp by dx is equals to 0, what we have is minus x square plus 10x minus 24 equals to 0। By solving this, we can write that x square minus 10x plus 24 equals to 0। Equation solve करो, क्या मिल रही है x की वैल्यू, मैम 4 and 6। यस इट्स 4 and 6। वंशी भी निकल गई है क्लास में से, इट्स 4 and 6। So we have x is equals to 4 and x equals to 6। okay, अब हमें चेक करना है, हमें क्वेश्चन क्या है, p of x जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमारे पास अब दो वैल्यू है, x equals to 4 and x equals to 6। दोनों के दोनों वैल्यू हम इन इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे, तो और हमें देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। सो फॉर x equals to 4 d square p by dx square is equals to minus 2 into 4 plus 10, this is equals to minus 8 plus 10 which is equals to 2 and 2 is greater than 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, बट हमें चाहिए मैक्सिमा। तो विल सी फॉर दी, फॉर x is equals to 6 d square p by dx square is equals to minus 2 into 6 plus 10 which is equals to minus 12 plus 10 which is minus 2 and it is less than 0। तो at x equals to 6 function has maximum value, okay, and which is p of 6, p of 6 क्या मिल रहा है, p of x is minus x cube by 3, so minus 6 cube by 3 plus 5 into 6 square minus 24 into 6 minus 15। टेल मी द आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर,
-51. -51. Okay, so this is maximum value of the profit, which is -51. Next example, number 15. Which is a manufacturer can sell X items per day at a price P rupees each, where P is equals to 125 minus 5 by 3x. The cost of production for X items is C is equals to 500 plus 13x plus 0.2x square. Number 1. Find how much he should produce to have a maximum profit. Assuming all items produced are sold. क्योंकि सभी की सभी सोल्ड हो चुकी है, ऐसा उसको अज्यूम करना है. नंबर 2 इज व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट. यहाँ पे हमें एक्स फाइंड करना है. एंड नंबर 2 हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. So the total cost function is given, which is 500 plus 13x plus 0.2x square. Okay. P भी दिया हुआ है, P is 125 minus 5 by 3x. तो उसके ऊपर से हम रेवेन्यू फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. रेवेन्यू फंक्शन x is P into x, which is equals to 125x minus 5 by 3x square. Okay, now we know that the function, profit function क्या होता है? P of x is equals to R of x minus C of x. तो R of x क्या है? R of x is 125x minus 5 by 3x square minus C of x is 500 plus 13x plus 0.2x square, which is equals to 125x minus 5 by 3x square minus 500 minus 13x minus 0.2x square. Okay, तो हमारा जब P of x है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी हैव 112x minus 500 minus 28 by 15 x square. Okay, अब हमें क्या करना है? इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द P dash x. P dash मतलब आपको पता है d by dx of px. मैं सिर्फ P dash x लिख रही हूँ, समझ जाना. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 112 माइनस 500 का 0 माइनस 28 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 56 by 15x. This is our P dash x. Okay, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. Now P double dash x, which is second differentiation of profit function. P double dash x is minus 56 by 15. This is equation number 2. सीधी सी बात है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि मैक्सिमम ही मिलने वाला है. Okay, अब जाते हैं फर्स्ट वन के लिए. फर्स्ट क्या है? हमें बोला गया है कि फाइंड हाउ मच ही शुड प्रोड्यूस टू हैव अ मैक्सिमम प्रॉफिट अज्यूमिंग ऑल आइटम्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड. सारी की सारी सोल्ड हो चुकी है, ऐसा अज्यूम करके उसको करना है. तो P dash x equals to 0 ले लेंगे सबसे पहले, which implies that 56 by 15x is equals to 112. Okay, and which gives us x is equals to 30. Okay, now हम फाइंड करेंगे P डबल डैश एट 30. तो हमें जो है वो मिल रहा है माइनस 56 by 15 विच इज लेस देन 0. ये लेस देन 0 हो रहा है, तो क्या मिलेगा हमें? एट
x equals to 30, we have the maximum profit. जो हमें फाइंड करना था कितने आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस करे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो वो होगा x इक्वल्स टू 30. नाउ नंबर टू क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो फाइंड करना है. तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, p ऑफ 30 which is equals to p क्या है हमारा फंक्शन 112x which is 112 into 30 minus 500 minus 28 upon 15 x square which is 30 square. इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, बोलो कितना मिल रहा है प्रॉफिट. 1180. यस इट्स 1180. ये हुआ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट. Next example number 16, which is the demand function for a particular commodity is y is equals to 15 e raised to minus x by 3 for 0 is less than or equals to x is less than or equals to 8, where y is the price per unit and x is the number of units demanded. Determine the price and the quantity for which the revenue is maximum. Okay, maximum revenue के लिए हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस एंड क्वांटिटी, मतलब p एंड x, मतलब y एंड x, p इज इक्वल्स टू y है तो y एंड x हमें जो है वो फाइंड करना है फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू. ओके, तो सिंपल सी चीज है क्या y इज p है कि तो हमें p दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा r ऑफ x इज इक्वल्स टू p इनटू x व्हिच इज इक्वल्स टू y इनटू x व्हिच इज इक्वल्स टू 15 इनटू e रेज़ टू माइनस x by 3 इनटू x. ये हो गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन, उसका मैक्सिमम फाइंड करना है. तो r डैश x फाइंड करते हैं. r डैश x क्या हो जाएगा, अब देखो ये दो फंक्शन है, 15 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो पहले x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हो जाएगा e रेज़ टू माइनस x by 3 प्लस x को एज इट इज रखेंगे तो e रेज़ टू माइनस x by 3 का डिफरेंशिएशन होगा e रेज़ टू माइनस x by 3 into माइनस 1 by 3 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इट्स पावर. ओके, तो क्या मिलेगा हमें 15 e रेज़ टू माइनस x by 3 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा 5x into e रेज़ टू माइनस x by 3. ये होगा हमारा r डैश x, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन r डबल डैश x इज इक्वल्स टू क्या होगा सेकंड डिफरेंशिएशन 15 e रेज़ टू माइनस x by 3 which is 15 e रेज़ टू माइनस x by 3 और into माइनस 1 by 3 माइनस ये क्या है 5 बाहर, अंदर क्या है x into e रेज़ टू माइनस x by 3, ये हमने इसी का डिफरेंशिएशन किया हुआ है x into e रेज़ टू माइनस x by 3, तो वही का वही लिख देते हैं which is e रेज़ टू माइनस x by 3 माइनस 1 by 3 x e रेज़ टू x by 3 e रेज़ टू माइनस x by 3. ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 e रेज़ टू माइनस x by 3 माइनस 5 e रेज़ टू माइनस x by 3 ये माइनस माइनस प्लस 5 by 3 x e रेज़ टू माइनस x by 3. देखो माइनस 5 हो गया माइनस 10 e रेज़ टू माइनस x by 3 प्लस 5 by 3 x e रेज़ टू माइनस x by 3. ये हो गया हमारा r डबल डैश x, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब क्या करना है, r डैश x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए. r डैश x इक्वल्स टू 0 व्हिच इंप्लाइज दैट r डैश x क्या है 15, यहां से 15 e रेज़ टू माइनस x by 3 माइनस 5x e रेज़ टू माइनस x by 3 is equals to 0. This implies that 5 e raised to minus x by 3 common, अंदर क्या बचा 3 minus x is equals to 0. Now
5 कैन नॉट बी 0, e रेज टू माइनस x बाई 3 ऑल्सो कैन नॉट बी 0। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है। x इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ले लो, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 0 नहीं होगा अदर देन इंफिनिटी, क्योंकि e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज 0 बट इट इज अनडिफाइंड फंक्शन। तो हम यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तो लेने से रहे, तो अब क्या होगा हमारे पास, therefore we can write that x is equals to 3 only। तो x equals to 3 जो है उसको हम रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। So by putting x equals to 3, what we have is okay, at x equals to 3, what we have is r double dash 3 is equals to minus 10 e raised to minus 3 upon 3 plus 5 by 3 into 3 e raised to माइनस 3/3। 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों में से, तो ये क्या मिला हमें, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन ई प्लस 5 अपॉन ई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, अंदर क्या होगा माइनस 5 एंड द आंसर इज माइनस 5 अपॉन ई। माइनस 5 अपॉन ई क्या होगा, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 0, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होता है 2.1 समथिंग, तो ये माइनस नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा मतलब at x equals to 3 r of x have maximum value which is r of 3 is equals to क्या है r of x function 15x into e raised to minus x by 3, 15 into x into e raised to minus x by 3 which is equals to 15 into 3 into e raised to minus 3 by 3 which is equals to 15 into 3 45 into e raised to minus 1 which is equals to 45 by e। Next, example number 17, which is the cost and demand function of an item are given by c of x is equals to x cube by 3 minus 7x square plus 111x plus 15 and p is equals to 100 minus x respectively. Write the total revenue function r of x and the profit function p of x. Find the profit maximizing level of output x and the maximum profit। तो क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्या होगा, सी ऑफ एक्स दिया हुआ है पी ऑफ एक्स पी है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है आर ऑफ एक्स। सो व्हाट इज आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी इनटू एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू 100x minus x square, okay, and p of x profit function is r of x minus c of x। r of x is 100x minus x square minus c of x is x cube by 3 plus 7x square minus 111x minus 15। ये हो जाएगा, इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस p is equals to क्या मिलेगा,
माइनस 1/3 x³ प्लस 6x² माइनस 11x माइनस 50। ओके, सो अब क्या करना है हमें, प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो dp/dx करेंगे। dp/dx क्या होगा, -3/3 x² प्लस 12x माइनस 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²p/dx², ये क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसल, माइनस x² का हो जाएगा -2x प्लस 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले dp/dx इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू 0, व्हाट वी हैव इज dp/dx इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट -x² plus 12x minus 11 equals to 0, or we can write that x² minus 12x plus 11 equals to 0, and from this we have x equals to, क्या मिलेगा x की वैल्यू, बोलो। -12 and 1. नो, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला, सी 11 का 11 के पार्ट्स निकालना है। 11 के पार्ट्स क्या होते हैं, 1 and 11 for 12, so x equals to 1 and 11। क्या x equals to 1 and 11 मिला। अब हमें मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, d²p/dx² जो है इसके अंदर x equals to 1 and x equals to 11 रखेंगे। सो फॉर x is equals to 1, d²p/dx² is equals to क्या मिलेगा, -2 into 1 plus 12 which is equals to -2 plus 12 which is 10, it is greater than 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम। बट हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो अब रखेंगे x इक्वल्स टू 11 फॉर x इज इक्वल्स टू 11 d²p/dx² एट x इज इक्वल्स टू 11 क्या मिलेगा, -2 into 11 plus 12 which is equals to -22 plus 12 is -10 which is less than 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमा। कि ये मैक्सिमा यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हम फाइंड करेंगे P ऑफ 11। P ऑफ 11 क्या मिल रहा है, P क्या है, 1 minus 1/3 x³ प्लस 6 into 11 square minus 11 into 11 minus 50। तो P क्या मिल रहा है देखो, क्या है P ऑफ 11, it's 334/3।
next number 18, which is the demand function is x is equals to 24 minus 2p divided by 3, where x is the number of units demanded and p is the price per unit. Okay. उसके अंदर हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल द रेवेन्यू फंक्शन आर इन टर्म्स ऑफ पी, आर ऑफ पी फाइंड करना है. एंड नंबर 2 जो है वो फाइंड करना है हमें द प्राइस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड फॉर विच द रेवेन्यू इज मैक्सिमम. रेवेन्यू मैक्सिमम. ओके, तो सबसे पहले आर ऑफ पी क्या होता है p इंटू एक्स. सबसे पहले जो रेवेन्यू फंक्शन है वो होता है p इंटू एक्स. p को तो p के फॉर्म में ही रखना है, x को हमें p के फॉर्म में रखना है. क्या है 24 माइनस 2p डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 24 बाय 3. ऐसे ही लिखते हैं 24p माइनस 2p स्क्वायर बाय 3. ये हो गया हमारा फर्स्ट वन. सेकेंड क्या है मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करना है. तो मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करेंगे आर डैश पी, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी. हाँ, आर डैश पी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पी. तो 24p उसका हो जाएगा 24 बाई 3 माइनस 2 इंटू 2 4 बाई 3p. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो r डबल डैश ऑफ p इज इक्वल्स टू सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 4 बाई 3. This is equation number 3. Now equating r dash p is equals to 0, what we have is which gives us 24 by 3 which is 8 minus 4 by 3. 8 is equals to 4 by 3 p. ये हो जाएगा 4 2 8 which implies p is equals to 6. तो p जो है वो हमें 6 मिल गया. ओके, और p equals to 6 अगर हम r डबल डैश p में रखेंगे which is equals to minus 4 by 3 and it is less than 0. लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा मैक्सिमम. मैक्सिमम मिल रहा है तो अब हम क्या फाइंड करना है प्राइस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स. मतलब p फाइंड हो चुका है, x भी फाइंड करना बाकी है. तो x इज इक्वल्स टू क्या है 24 माइनस 2 p which is 2 into 6 divided by 3. तो ये हो जाएगा 12 by 3 which is equals to 4. तो हमारा x जो है वो 4 होगा, p जो है वो 6 होगा. Okay, so required price is 6 and units are 4. समझ में आया क्वेश्चन के अंदर? यस मैम. ओके, तो अब इस चैप्टर के सारे के